महाराज। अंजना माता ने कहा, स्वामी महाराजा केसरी से मेरी संतान नहीं। राजा केसरी ने कहा कि हो सकता है संतान नहीं हो, हम मानते हैं, पर विश्वास पक्का रखो संतान होगी। समय निकलता गया। संतान का सुख मां अंजना के गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं। मां बैठी थी, आज मां अंजना बैठी है। आज अपने सुंदर आनंद में गौतम बाबा के पास में जाकर मां अंजना ने आंख में से आंसू ढहाए। पिता तुल्य गौतम बाबा ने पूछ लिया, अंजना से तू रो क्यों रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? तेरे आंखों में अश्रु क्यों है? क्यों रो रही है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना कर रहा, शंकर की आराधना में डूबा, शिव तत्व को प्राप्त करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, पशुपति व्रत करने वाला, 16 सोमवार व्रत करने वाला, संकट सोमवार का व्रत करने वाला, सोमवार का व्रत करने वाला, शंकर के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, शंकर के स्तुति करने वाला, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, शंकर के मंदिर में पोछा लगाने वाला, शंकर के मंदिर में धोने वाला, मंदिर को क्लीन करने वाला, ये कभी रोना नहीं चाहिए। इनके आंसू तो स्वयं महादेव आकर पोंछ देते हैं। इनकी आंख में आंसू आता ही नहीं। क्यों रोए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप लोग भले गाड़ी की पार्किंग थोड़ी दूर हो और आपको पैदल चलना पड़े, पर हिम्मत मत हारना। बाबा का नाम लेते लेते ये विश्वास कर कर चलना कि मेरे नगर में मेरा महादेव मेरा कल्याण करने के लिए आया है, जरूर मेरे ऊपर कृपा कर कर जाएगा। ये मेरा विश्वास करता, भरोसा करता। एक कथा, ये जो कथा है, ये कथा मंदसौर के पास में होने वाली थी, सुवासरा। ये कथा मंदसौर के पास सुवासरा में होने वाली थी। तिवारी जी, सुवासरा के क्षेत्र में उस समय पर इतना पानी गिर गया कि यजमान परिवार घबरा गए कि जमीन में इतना पानी है कि कहाँ इतना बड़ा प्रांगण होगा, 3-3 पंडाल लगाना, व्यवस्था संभालना, भोजन भंडारे की पंडाल व्यवस्था संभालना कैसे हो। तो उन्होंने सूचना दी कि गुरुजी से कहो ना कि आगे कोई कथा की तारीख हो। तो उनको जो तारीख मिली वो 2027 की मिली, 2027 की तारीख मिली, क्योंकि 26 तक तो कोई खाली था नहीं। इतने में आशीष जी सीओर पहुंच गए और ये आए थे दर्शन करने बाबा के, और कुबेर भंडारी के दर्शन करने आए और समीर जी से, आशीष जी से इनका मिलना हुआ। और तब वो वहाँ पर मिलते मिलते आकाश जी से फिर बात करते करते कहा कि कथा तो इतने में मुख से निकल गया, श्रावण में करा सकते हो क्या? 5 दिन ही है, स्वास्थ्य कैंसिल हुई है। अब पहले विचार कर लेना, पानी बहुत है, अब पानी है तो व्यवस्था करने में थोड़ा तकलीफ होगा। आशीष तिवारी जी ने कहा कि गुरुजी महाराज जी से बोलिएगा, अगर भोलेनाथ चाहेगा और माँ जालपा को कराना होगा तो राजगढ़ हो जाएगा। ये शब्द, अब कथा कराने वाली माँ जालपा, इसीलिए उन्होंने इस पत्र में लिखा संपूर्ण राजगढ़ वासी इसके यजमान। इन्होंने पत्र में लिखा है संपूर्ण राजगढ़ वासी इसके यजमान, तो ये कराने वाली है। और वो कथा सुवासरा की, कहीं भोलेनाथ को आप लोगों की झोलियां खुशियों से भरना होगी तो ये कथा यहाँ, ये तो आपका भाग्य। आप, इसलिए तो हमने कहा कथा शुरू होते समय कह दिया था अपने अपने घर जाके नजर उतर।
उसकी कृपा से हो रही, ये उसकी करुणा से हो रही, उसकी दया है आप पर, इसीलिए। अंजना रो रही, महाराजा केसरी ने कहा तुम रो रही हो? रोने का कारण क्या है? क्यों रोना? शंकर की आराधना करने वाले के नेत्रों में जल नहीं भर रहा था। जिसके हाथ में भरा हुआ जल का पात्र होता है शिव को चढ़ाने के लिए, उसकी आंख में कभी जल नहीं होता है, उसकी आंख में कभी जल नहीं होता है। और तुम रो रही हो? अपने पिता तुल्य गौतम बाबा के पास जाकर कहा मेरे संतान का सुख नहीं। बाबा जी ने कह दिया शिव की आराधना करो, और गौतम बाबा अपनी तप साधना में लीन हो गए। अब राजा कैसरी अपनी धर्म पत्नी को लेकर मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। मातंग ऋषि के आश्रम, मातंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, मातंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, मातंग बाबा अपनी तप साधना में लगे थे। अंजना मां राजा कैसरी के साथ में मातंग बाबा के सम्मुख में जहां वो बैठे हैं तप साधना में, उन्हीं के सामने बैठ गए, उन्हीं के सम्मुख में बैठ गए। किसी ने प्रश्न किया था पहले छत्तीसगढ़ की पावनधरा पर कि गुरुजी एक बात बताना कि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर बाबा कृपा करता है, खूब भंडार बढ़ता है, उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, ग्रंथ और भगवंत। यहां पंडाल में क्या क्या है? संत भी हैं, भगवंत भी हैं, और ये शिव महापुराण का ग्रंथ भी है। तीन चीजें साक्षी में है, शंकर के स्वरूप में संत, भगवंत और ग्रंथ जब सामने होते हैं और हम उनके सामने बैठकर बाबा से स्तुति करते हैं, भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो। जब हम स्तुति करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो संत साक्षी है, ग्रंथ साक्षी है और भगवंत साक्षी है। इसलिए बाबा को भी मानना पड़ता है और बाबा को भी 3 महीने में फिराकर भंडार भरना पड़ता है। संत, ग्रंथ और भगवंत तीनों की साक्षी में स्तुति करी जाए, तीनों के साथ।